हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर्स यात्रा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम में दूसरा नियम, जो कि इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। प्रभाविता का नियम हमने देखा था, प्रभाविता का नियम क्या है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, जिसे कहा गया युग्मकों के शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। देखिए, हम लोगों ने 3 नियम समझे थे। एक था मेंडल के प्रभाविता का नियम, और फिर दूसरा नियम था, याद रखना, दूसरा नियम था मेंडल का पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक। तीसरा नियम था इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक। तो आज बेसिकली हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, पृथक्करण का नियम क्या है। मेंडल ने हालांकि 7 वर्ष तक उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किया, तो उन प्रयोगों पर इन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए थे। इसके पहले हमने पढ़ लिया है। हमने 3 प्रकार के नियम कौन दिया था? मेंडल ने दिया था। ठीक। उद्यान के मटर के पौधे पर किया था प्रयोग। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा, पृथक्करण का नियम क्या होता है। पृथक्करण का नियम क्या होता है, इसको हम समझते हैं मेंडल के प्रयोग से। देखिए, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले जनकों को लिया था। विपरीत लक्षण वाले 2 जनकों को लिया था। कहने मतलब उन्होंने क्या लिया था मेंडल ने, अगर हम देखें प्रयोग, तो मेंडल के नियम में मेंडल ने क्या किया था, याद रखना, कि 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले 2 जनक लिए थे। विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य इन्होंने क्रॉस कराया। जैसे समझो कि इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था शुद्ध लंबा पौधा और लिया था शुद्ध बौना पौधा। ठीक। ये थे जनक थे, लंबे पौधे, बौने पौधे। ठीक। लंबापन का और बौनेपन का, शुद्ध लंबे पौधा का मतलब कैपिटल टी था, और ये स्मॉल टी था। इनके मध्य क्रॉस कराया गया। इनसे जो युग्मक मिले, ये युग्मक कैसे थे? कैपिटल टी था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक। स्मॉल टी यानी शुद्ध बौना पौधा, ये शुद्ध लंबा पौधा था। इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग कराया था पहले पीढ़ी में। ठीक। जब इन्होंने क्या कराया, क्रॉसिंग कराया, याद रखना कि जब इसका इससे क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, और जब इसका इनसे कराए तो इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिले, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, और इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये प्रथम पीढ़ी के संतति थे, F1 पीढ़ी के संतति थे। तो पहले पीढ़ी का संतति मिला। ठीक। सभी संतति क्या थे? F1 पीढ़ी के सभी संतति कौन थे? याद रखना, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। हालांकि लंबे सभी पौधे प्राप्त हुए, लेकिन लक्षण दोनों जनकों का था। दोनों इनमें देखो, ये जो कैपिटल टी है, इसके कारण क्या हुए, इस कैपिटल टी के कारण ये जो संतति प्राप्त हुआ, ये संतति कैसा प्राप्त हुआ? लंबा प्राप्त हुआ। यानी कि इसके लंबेपन का कारण ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है। इसी के कारण ये लंबा हुआ। इस संतति में कैपिटल टी क्या हो गया? प्रभावी हो गया। इसमें भी, यानी कि पहले पीढ़ी में कैपिटल टी यानी कि
लंबापन क्या हो गया, प्रभावी हो गया, जिसको हमने प्रभावी। अब मेंडल ने किया क्या, अपने पृथक्करण के नियम में किया क्या, इन्होंने F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुआ, इन संततियों के मध्य, इन संततियों का ही क्या कराया, स्वसंकरण करवाया। स्वसंकरण करवाया। स्वसंकरण का मतलब यह हुआ कि ये संतति मिला और ये संतति, इन संततियों का आपस में ही क्या कराए, क्रॉस करवाए, इसी को क्या कहा गया, स्वसंकरण। तो F1 पीढ़ी कौन थे, चलिए करा के देखते हैं। F1 पीढ़ी के दो संतति लेते हैं, ठीक। देखो दोनों संतति में क्या है, विपरीत लक्षण है। दोनों संततियों के में कौन सा है, विपरीत लक्षण है। दो जोड़ी इन्होंने क्या लिया, दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, दो विपरीत लक्षण वाले संततियों को दिया। तो इसमें कौन लिए, कैपिटल टी, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको क्या किए, स्वसंकरण करवाए। तो जब ये स्वसंकरण करवाए तो कहने मतलब इसमें जो युग्मक, देखो युग्मकों के निर्माण में क्या होता है, युग्मकों के निर्माण में जो ये एलील होते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये जो एलील होते हैं, ये जो जोड़े होते हैं, ये युग्मकों का निर्माण जब होता है ये अलग हो जाते हैं। तो अलग जब हो जाते हैं ये दोनों, इसी को ही इन्होंने क्या कहा, शुद्ध, इसका एक और नाम है युग्मकों के शुद्धता का नियम। युग्मकों के शुद्धता का नियम, ठीक। होता क्या है, इसमें कैपिटल टी आते हैं और स्मॉल टी आते हैं। तो जब इनका इसमें इस प्रकार से संकरण कराया गया, कहने का मतलब, तो हमें दोनों क्या मिले, कैपिटल टी वाले संतति, याद रखना ये F1 F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी वाले संतति हैं। तो F2 पीढ़ी वाले संतति में देखो दोनों कैपिटल टी प्राप्त हुए, या फिर जब इनका क्रॉस इनसे हुआ तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी प्राप्त हुआ, और इसका इससे हुआ तो इसमें भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर जब इनका इनसे कराया गया तो ये भी दोनों स्मॉल टी प्राप्त हुए। अब मिला क्या, दूसरे पीढ़ी में ये जो चारों संतति मिले, अगर दूसरे पीढ़ी में चार संतति मिले तो ये दोनों पीढ़ी में देखोगे तो ये जो संतति प्राप्त हुआ, ये संतति याद रखना लंबा प्राप्त हुआ, ये भी संतति कैसा प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ, ये भी कैसा प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ। परंतु ये संतति क्या हुआ, बौना प्राप्त होता है। कहने का मतलब पहले पीढ़ी में तो लंबा ही सब प्राप्त हुआ, पर इनमें क्या था, इन सभी संततियों में दोनों लक्षण थे, लंबेपन का भी लक्षण था और बौनेपन का भी लक्षण था। लेकिन जब इनका आपस में क्रॉसिंग कराया गया तो जो दूसरा पीढ़ी मिला उनमें दोनों को लक्षण मिलते हैं, दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, लंबेपन का भी दिखाई देता है और बौनेपन का भी दिखाई देता है। कहने का मतलब यह हुआ कि दूसरी पीढ़ी में अगर चार संतति प्राप्त हुए तो तीन संतति लंबापन मिलता है और जो एक संतति मिलता है वो बौनापन मिलता है। तो क्या कहा गया, पृथक्करण का नियम। अब इसको हम समझेंगे, याद रखना इसको शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, तो युग्मक क्या होते हैं, युग्मकों के निर्माण में अलग हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, क्रॉसिंग के दौरान अगले संतति में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया, युग्मकों के शुद्धता का नियम कहा गया। अगर हम F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात देखें, अगर हम देखें F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात अगर हम देखें तो फिनोटाइप अगर अनुपात देखें तो फिनोटाइप का मतलब वो जो बाहर से दिखाई देता है, क्या दिखाई दे, या तो लंबे हुए या तो बौने, दो प्रकार के, लंबे या लंबा अनुपाते बौना। लंबा कितने, 1 2 3 लंबे हुए,
तो 3:1 प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम जीनी संरचना देखें यानी कि जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप कितने होंगे, ध्यान देना। जीनोटाइप में याद रखना शुद्ध लंबा। अच्छा, शुद्ध लंबा कौन है? शुद्ध लंबा देखो ये है, दोनों में कैपिटल टी है तो ये शुद्ध लंबा हुआ, और ये दोनों स्मॉल टी है तो ये क्या हुआ? शुद्ध बाहुना हुआ। ये शुद्ध बाहुना, ये शुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा, ये भी क्या हुआ? अशुद्ध लंबा। तो जीनोटाइप जब हम रेशियो देखते हैं तो क्या लिखेंगे? शुद्ध लंबा अनुपाते लंबा, या अशुद्ध लंबा अनुपाते शुद्ध बाहुना। तो इसमें शुद्ध लंबा कितने हुए? कितने शुद्ध लंबे हुए? 1। अशुद्ध लंबे कितने हुए? 2। और शुद्ध बाहुना कितने हुए? 1। यानी कि जीनोटाइप अनुपात जो मिलता है हमको कुछ इस प्रकार से मिलता है दूसरे पीढ़ी में। यही क्या होते हैं दोस्तों? यही मेंडल के पृथक्करण का नियम होता है। तो इस वीडियो के जरिए हम लोगों ने आज मेंडल के पृथक्करण का नियम देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इतना याद रखना कि मेंडल ने क्या किया, दोनों में याद रखना, एक पहले नियम में प्रभाविता के नियम में और पृथक्करण के नियम में एक ही लक्षण लिए थे, परंतु ये लक्षण याद रखना, ये लक्षण क्या थे? विपरीत जनक थे, विपरीत लक्षण थे, विपरीत। और जनक कैसे थे? विपरीत जनक के लक्षण थे। यानी कि अगर एक जनक लंबा है तो दूसरा जनक बौना है, तो है तो दो, ये विपरीत लक्षण, एक लंबापन एक बौनापन, ये दोनों विपरीत लक्षण है। परंतु ये लक्षण कैसा है? पौधे की ऊंचाई, ऊंचाई क्या था? ऊंचाई ही क्या था? पौधे का लक्षण लिए थे। और ऊंचाई में कैसा था? लंबापन या बौना। ये विपरीत लक्षण हुए। विपरीत लक्षण वाले ही जनक थे, एक जनक लंबा था एक जनक बौना था, ये लिए थे। जब प्रथम पीढ़ी में संतति प्राप्त हुए, उन संततियों का जब स्वसंकरण कराया गया तो स्वसंकरण कराने से दूसरे पीढ़ी में दोनों दिखाई दिए, एक बौनेपन का भी लक्षण दिखाई दिया और एक लंबेपन का भी लक्षण दिखाई दिया। यानी कि अगर 4 संतति हुए तो 3 संतति लंबे हुए, 1 संतति बौने हुए। यानी कि यहाँ पर इनका भी लक्षण दिखाई दिया, लंबेपन का भी और बौनेपन का भी, दोनों का लक्षण दिखाई दिया। अतः यही क्या है? पृथक्करण का नियम है। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि युग्मक के निर्माण में ये जो एलील होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से नए पीढ़ी में यानी कि नेक्स्ट संतति में, अगले संतति में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होता है? पृथक्करण का नियम यहाँ पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसके आगे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसको आप जरूर देखिएगा।